नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को ऐसी महिलाओं का जिनका उनके ससुराल में पति या फिर पति के रिश्तेदारों के द्वारा शोषण किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यानी महिलाओं की ससुराल में सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का उपयोग अपनी सुरक्षा में नहीं कर रही हैं, बल्कि हथियार के रूप में कर रही हैं। पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए इस धारा का उपयोग कर रही हैं और बेवजह का मुकदमा पति और पति के घर वालों के ऊपर लगा दे रही हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने ये बात कही है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और बहुत ज्यादा इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। और इसी संबंध में आज मैं एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और बेवजह का इस धारा का प्रयोग करके कुछ महिलाएं अपने पति और पति के घर वालों को परेशान कर रही हैं, उन्हीं का उत्पीड़न करने लग रही हैं और एक हथियार के रूप में इस धारा का प्रयोग कर रही हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और इस जजमेंट के जरिए पतियों को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको फिर यहां पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का है, जिसमें पतियों को यह सफलता मिली थी कि पहले बहुत ज्यादा गिरफ्तारी होती थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस में मुकदमा लग जाने के बाद बेवजह की पतियों की गिरफ्तारी होने लगती थी। लेकिन जब से ये जजमेंट आया तब से गिरफ्तारी पे काफी ज्यादा रोक लग गई और बेवजह की अब गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इस जजमेंट के बारे में आप सारी चीजें जानते होंगे, पहले से भी पढ़ चुके होंगे। तो आज मैं इस जजमेंट के बारे में सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि सिर्फ एक पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा जिसका जानना हर पति के लिए आवश्यक है। क्योंकि इस पैराग्राफ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आंकड़े बताए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात मानी भी है कि कहां तक और किस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मिसयूज हो रहा है और किस प्रकार से पति इससे परेशान हो रहे हैं। तो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के जजमेंट के इस पैराग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पति के पक्ष में बोली गई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या बातें कही हैं, क्या आंकड़े बताए हैं, चलिए अब उसे हम जान लेते हैं। आईपीसी की धारा 498 का उद्देश्य पति द्वारा एक महिला पर की गई क्रूरता को रोकना था। यह सर्वविदित है कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमों में काफी वृद्धि हुई है। इस संबंध में उच्च न्यायालयों के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उचित मामलों में निर्णय सुनाया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 है, जिसमें पैरा संख्या 4 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है।
हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह का बहुत सम्मान है। धारा 498 ए आईपीसी को एक महिला के पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। तथ्य यह है कि धारा 498 ए आईपीसी एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसने उन प्रावधानों के बीच गर्भ का एक संदिग्ध स्थान बना दिया है जो असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं और परेशान करने का सबसे सरल तरीका बन गया है। इस प्रावधान के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने के लिए काफी संख्या में मामले हैं। पति के दादा दादी, दशकों से विदेश में रहने वाली बहनें को गिरफ्तार किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2012 सांख्यिकी गृह मंत्रालय वर्ष 2012 के दौरान धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए पूरे भारत में 1,97,762 व्यक्तियों की गिरफ्तारी दिखाती है, जो वर्ष 2011 की तुलना में 9.4% अधिक है। गिरफ्तार किए गए लोगों में लगभग 1/4 प्रावधान के तहत 2012 में महिलाएं थी, यानी 47,951, जो दर्शाती है कि पतियों की माताओं और बहनों को उनकी गिरफ्तारी के जाल में उदारतापूर्वक शामिल किया गया था। इसका हिस्सा दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों के तहत गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्तियों में से 6% है। यह दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए कुल अपराध का 4.5% है, जो कि चोरी और चोट को छोड़ के किसी भी अन्य अपराध से अधिक है। धारा 498 ए आईपीसी के तहत मामलों में आरोप पत्र दायर करने का दर 93.6% है, जबकि सिद्धि का दर केवल 15% है, जो सभी मदों में सबसे कम है। 3,72,706 मामले लंबित हैं, जिनमें से वर्तमान अनुमान के अनुसार लगभग 3,17,000 के बरी होने की संभावना है। तो देखिए, जब ये जजमेंट 2014 में आ गया तो जजमेंट आने के पहले बहुत सारी अनावश्यक गिरफ्तारियां की जाती थी। पति के माता पिता, भाई बहन और अन्य जो भी लोग होते थे, सबकी गिरफ्तारी बेवजह की कर दी जाती थी और इससे पति के ऊपर दबाव बनाया जाता था। लेकिन जब से ये जजमेंट आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मजबूत कानून ला दिया इसके ऊपर कि अब गिरफ्तारी बेवजह की नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कार्यवाही की जाएगी, तो ऐसे में अब अनावश्यक गिरफ्तारी पे रोक लग गई, जिससे पतियों के पक्ष में बहुत बड़ा फायदा मिला और पतियों को एक बड़ी सफलता मिली। अब अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं होती है, बेवजह का पति को जेल नहीं जाना पड़ता है। पहले झूठा मुकदमा लगते ही बेवजह का पति को गिरफ्तार कर दिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इस जजमेंट के आ जाने के बाद ऐसा कुछ अब नहीं होता है। तो अगर इस जजमेंट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मैं वहां जजमेंट का लिंक दे दूंगा। इस जजमेंट को आप लोग पूरा विस्तार से पढ़िएगा, सारी चीजें समझिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको पकड़ा जाता है, बेवजह की पुलिस आपको आके गिरफ्तार करने आती है, तो इस जजमेंट को दिखा के आप पुलिस वालों को धमका सकते हैं कि कैसे आप मेरी बेवजह गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर करती हैं तो ये अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का जो जजमेंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं और मैं इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। तो ऐसे में आप इस जजमेंट को जरूर अपने पास रखे रहिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।